गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास बी एड फर्स्ट ईयर लर्निंग एंड टीचिंग। आज हमारा टॉपिक है रेखीय अभिक्रम की विशेषताएं कि रेखीय अभिक्रम की विशेषताएं कौन कौन सी है। बीएफ स्किनर ने रेखीय अभिक्रम के बारे में हमें बताया है। तो रेखीय अभिक्रम की विशेषताओं में सबसे पहले है कि सभी छात्रों को एक ही रेखा या मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। दूसरी विशेषता है कि अधिगमकर्ता को प्रत्येक पद पर अनुक्रिया करनी पड़ती है। अनुक्रिया और उनका क्रम अभिक्रमक द्वारा ही नियंत्रित होता है। जो अधिगम करता है, जो प्रत्येक पद पर अनुक्रिया करता है, उस अनुक्रिया और उनका क्रम अभिक्रमक द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगमकर्ता को स्वयं उत्तरों का निर्माण करना पड़ता है। जो अधिगम करता है वो स्वयं ही उत्तरों का निर्माण करता है। अनुक्रिया के तुरंत बाद अधिगमकर्ता को प्रतिपुष्टि मिलती है। जब अधिगमकर्ता स्वयं उत्तरों का निर्माण कर लेता है, अनुक्रिया कर लेता है, उसके बाद अनुक्रिया के तुरंत बाद अधिगमकर्ता को प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्रों को प्रारंभ से अंत तक सक्रिय रहना पड़ता है। जो छात्र है उन्हें प्रारंभ से लेकर अंत तक सक्रिय रहना पड़ता है। इसमें नकल पर नियंत्रण रखने के लिए सही उत्तरों को छुपा दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। जो ये अभिक्रमित रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन है, यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पदों का क्रम तार्किक होता है। जो पद होते हैं वो तर्क पर आधारित होते हैं। परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन से छात्र सीखते हैं। परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन से छात्र सीखते हैं। यह पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु बहुत ही उपयोगी है। जो अभिक्रमित अनुदेशन है वह पत्राचार पाठ्यक्रम के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से जो रेखीय अभिक्रम है, इसकी ये सभी विशेषताएं आज आपको बताई गई हैं। इन सभी विशेषताओं में सबसे पहले यही बताया गया है कि सभी छात्रों को एक ही रेखा या मार्ग का अनुसरण करना पड़ता है। और जो छात्र है जो अधिगम करता है वह प्रत्येक पद पर अनुक्रिया करता है। अनुक्रिया और उनका क्रम अभिक्रमक द्वारा नियंत्रित होता है। अधिगमकर्ता को स्वयं उत्तरों का निर्माण करना पड़ता है और अनुक्रिया के तुरंत बाद ही अधिगमकर्ता को प्रतिपुष्टि मिलती है। छात्र को प्रारंभ से अंत तक सक्रिय रहना पड़ता है। इसमें नकल पर नियंत्रण रखने के लिए सही उत्तरों को छुपा दिया जाता है। यह मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है। इसमें पदों का क्रम तार्किक होता है। परंपरागत शिक्षण की अपेक्षा अभिक्रमित अनुदेशन से छात्र सीखते हैं। यह पत्राचार पाठ्यक्रम हेतु बहुत ही उपयोगी है। तो इस प्रकार से आज हमने आपको रेखीय अभिक्रम की विशेषताएं बताई है। अब रेखीय अभिक्रम के दोष क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, वह अब मैं आपको कल अगली कक्षा में अध्ययन कराऊंगी। तब तक आप इन्हीं सभी विशेषताओं को अध्ययन कीजिएगा और ध्यान से इनको पढ़िएगा और अपने घर पे सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।